हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। अगर आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आप एक सही रास्ते पे हैं और आप उस यूनिवर्स के साथ, उस डिवाइन पावर, उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के रास्ते पे हैं और आपके साथ ये सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो मतलब कि आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बन गया है और आप ऐसे ही इस रास्ते पे चलते जाइए। देखो, आप ये तो जानते होंगे और मानते भी होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनाता है। अभी तक हम फिजिकली रूप से, मतलब बाहरी रूप से इंसान होते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें अंदर से एक रियल ह्यूमन, एक रियल इंसान बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे दूसरों की सक्सेस में खुश होना, दूसरों को एप्रिशिएट करना, दूसरों को माफ़ करना, सबको ब्लेसिंग देना, किसी की गॉसिपिंग ना करना, जेलसी ना रखना, ये सारी चीज़ें। और यही सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में भी आती हैं। स्पिरिचुअलिटी भी हमें यही सब चीज़ें सिखाती है। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि केवल पूजा पाठ करना। ये तो बहुत ही सरफेस लेवल की स्पिरिचुअलिटी होती है, मतलब जो कहते हैं ना, एकदम जो ऊपरी परत होती है, ये उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी है। एक्चुअल में जो रियल स्पिरिचुअलिटी होती है वो यही होती है जो मैंने आपको पहले बताई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी दोनों की जर्नी में आपके साथ ये एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो आप दोनों की तरफ से देख सकते हो। अब बात करते हैं कि वो एक्सपीरियंसेस हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला जो एक्सपीरियंस होता है वो ये होता है कि जब भी आप खुद को जानने और समझने की कोशिश करते हो, मतलब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही रियलाइज़ होती है कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, कितने प्रीशियस हैं हम। और जब ऐसी फीलिंग आने लगती है हमें, तो सबसे पहला जो थॉट हमारे माइंड में कंटिन्यूअस चलता रहता है वो ये है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, किस काम के लिए इस दुनिया में मुझे भेजा गया है। मतलब आप ना अपने लाइफ पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हो कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है और क्या मकसद है मेरा इस दुनिया में आने का। तो अगर आप भी अपने लाइफ पर्पस को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो कि कोई भी जल्दी आके बस मुझे बता दे कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, पता नहीं कब मुझे पता चलेगा कि क्या है मेरा लाइफ पर्पस। तो ये सारी चीज़ें हमें तभी फील होनी शुरू होती हैं जब हम अपनी सोल से, मतलब कि हम उस डिवाइन पावर से, उस यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर हमेशा ये जानने की इच्छा होती है कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं, क्या सर्व करने आए हैं हम यहाँ पे। तो पहला एक्सपीरियंस ये होता है। दूसरा जो एक्सपीरियंस होता है वो ये है कि आप ना दुनिया को एक दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज से, दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं। जैसे जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं, जब हम खुद को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि सब कुछ हमारी वजह से ही होता है, हम ही क्रिएट करते हैं, हर एक चीज़ हम ही क्रिएट करते हैं। तो जब हम दूसरे लोगों को दुखी होते हुए, परेशान होते हुए देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हैं इतने परेशान? इनको भी पता चलना चाहिए अपनी पावर का, कि हम खुद को हर एक प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। इनको भी पता चलना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो आपको अंदर से ना ऐसा फ़ील होने लगता है कि कितना अच्छा हो कि अगर सब लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान जाएँ, सब लोग इसमें बिलीव करने लगें, सब लोग फॉलो करने लगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। मतलब इन शॉर्ट सब लोग खुश रहें दुनिया में। स्टार्टिंग में ना मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मैं दूसरे लोगों को रोते हुए, दुखी, परेशान होते हुए या गॉसिपिंग करते हुए देखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों इतना दुखी हैं, परेशान हैं? इन्हें क्यों नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन?
तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, ऐसा फ़ील होता है कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन सबको पता चले, सब जानें, समझें इस बारे में, तो यकीन मानिए आप उस डिवाइन पावर से, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो चुके हैं। तीसरा जो साइन है, तीसरा जो एक्सपीरियंस आप करते हैं, वो ये है कि आपको ना अपने आस-पास किसी के होने का, कुछ पॉज़िटिव एनर्जीज़ का एहसास होता है कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि कोई है जो हर सिचुएशन में, हर हाल में मुझे सपोर्ट कर रहा है, कोई हमेशा है मेरे साथ। नेगेटिव वे में नहीं, पॉज़िटिव वे में। मतलब कि हमारे एंजल्स, हमारे यूनिवर्स, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि कोई बहुत ही प्योर एंड बहुत ही पावरफुल एनर्जी हमेशा मेरे साथ है, जिसको आप बहुत ही ईज़िली फ़ील कर पाते हो कि कोई है आपके साथ। चौथा जो एक्सपीरियंस आप करते हैं वो ये है कि आपको ना कभी-कभी कुछ ऐसी फ्रेगनेंस या ऐसी स्मेल आती है जो आपने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। जैसे कि धूप पत्ती की या फिर चंदन की या फिर केसर या कपूर की जैसी फ्रेगनेंस होती है ना उस टाइप की, या फिर फूलों की, फ्लावर्स की जैसी फ्रेगनेंस होती है। पता है स्टार्टिंग में तो मैं घर पे पूछ भी लेती थी कि सबसे मतलब जब मुझे ऐसा फ़ील होता था तो मैं घर में मतलब डिस्कस भी करती थी कि कितनी अच्छी आ रही है ना खुशबू, देन सब लोग बोलते थे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ही लग रहा है। तो एक ये भी अमेजिंग और यूनिक एक्सपीरियंस है जो कि आप करते हो। इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, बल्कि खुश होने वाली बात है। पाँचवा जो एक्सपीरियंस होता है जो कि आप करते हो कि जब भी आप अकेले होते हो ना, अकेले बैठते हो, तो आपका ऐसा मन करता है कि आप उस डिवाइन पावर, उस सुप्रीम पावर, अपने यूनिवर्स के साथ बहुत सारी बातें करो। आपका मन करता है कि आप उनसे हर चीज़ शेयर करो, हर चीज़ डिस्कस करो। क्योंकि आपके अंदर ना अपने यूनिवर्स के लिए एक विश्वास पैदा हो जाता है कि वो मेरी हर एक बात को सुन रहे हैं और मेरी हर एक बात का वो जवाब भी दे रहे हैं। अलग-अलग साइंस के थ्रू, डिफरेंट साइंस के थ्रू वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मतलब कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। और सिर्फ साइन के ज़रिए ही नहीं, आप जब किसी शांत जगह में आँखें बंद करके कुछ अगर क्वेश्चन भी पूछोगे ना उस डिवाइन पावर से, यूनिवर्स से कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं ये कर लूँ या ना कर लूँ? इस जगह मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इस इंसान पे मुझे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आपको ना यस और नो का आंसर ऐसा सुनाई देगा। साइलेंस में जब आप बैठेंगे, तो आपको जवाब मिलेगा हाँ या ना का, कि हाँ, तुम चली जाओ, ये काम तुम कर सकते हो, या फिर ना का कि नहीं, तुम्हें इस जगह नहीं जाना चाहिए। तो आई एम श्योर कि आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे, और अगर नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, अभी आगे जर्नी में आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये किसी भी नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलते हैं। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी आ जाती है, जब आप हर एक इंसान के लिए, हर एक जानवर के लिए, दुनिया के लिए, सबके लिए अच्छा सोचने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई सब लोग खुश रहें बस दुनिया में, तब आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो अगर आप ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको, तो इसका मतलब यही है कि आपकी जो जर्नी है वो एकदम सही चल रही है, आप सही दिशा में हो और आप उस डिवाइन पावर के साथ कनेक्ट हो चुके हो। तो अब आप मुझे बताओ, क्या आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे हो? सारे नहीं, अगर कुछ भी, अगर 1 या 2, 3, 4 अगर एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो भी आप कमेंट में करके बता सकते हो। देखो, जैसे-जैसे आप जर्नी में आगे बढ़ते जाओगे ना, वैसे-वैसे आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंक्रीज़ होते जाएँगे। तो ये मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ रिलेट करें आपसे, कुछ ना करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।